एक उदाहरण बन गया था किरण के केस के बाद कि अच्छा हम हमारे से शादी नहीं कीजिएगा, रोशन की तरह जेल भेज देंगे। ये लोगों के जुबान पर आ गया था, कहानी बन गई थी। आज उन लोगों को करारा तमाचा बना कि कुछ नहीं होगा, रोशन भी बाप दादा नहीं डरा था तो हम क्या डरेंगे, जो गाना भी उसने गाया था। तो वही चीज फिर से हो गया। और नहीं है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो आज इसी घड़ी का इंतजार था कि वो घड़ी आज आ गई है और रोशन रोही का बेल मिल गया है। अब रोशन रोही सारे चिंताओं से मुक्त होंगे, उसी रिदम में उसी उत्साह के साथ वो गाना गाएंगे, झूमेंगे लोग और लोगों का मनोरंजन करेंगे। रोही को आज माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा बेल मिला है। सबसे पहले तो लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। हाई कोर्ट में ये जो बेल आपको आज मिला है, ये वास्तविक बात है कि वो उसी दिन तय हो गया था, आज कुछ बहस ही नहीं होना था। और कल ही आप ही लोगों के एक मित्र के चैनल पर मैंने इंटरव्यू देके बोला था कि आज का दिन वो उनके लिए निर्णायक होगा। तो अभी इस पूरे प्रकरण में जो जिस तरीके से एक निर्दोष लड़का को फंसाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी कहानी लिखी गई थी, उस कहानी का आज अंत है। और उन लोग जो लोग 20 साल 25 साल सजा दिलाने की बात कर रहे थे, उनके लिए कोर्ट का जो ये आदेश है उनको उनके लिए पर्याप्त जवाब है। इसीलिए हम उन लोगों पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इतना चीज जान लीजिए कि रोशन रोही का आज पटना हाई कोर्ट से बेल मिल गया। बहुत लंबे शिद्दत के बाद बेल मिला है। उन लोगों को लगा था कि झूठा रेप केस करके फंसा देंगे, इसमें वो आजीवन कारावास हो जाएगा उसका और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर साजिश पर साजिश, साजिश पर साजिश किया जा रहा था। कभी फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो कभी कुछ तो कभी कुछ लेके आया जा करता था। तो आज पटना हाई कोर्ट से बेल मिला है। लेकिन आप लोगों का दूसरा प्रश्न मैं है, उनको अब है कि सर वो निकलेगा कब, तो उसके संबंध में जानकारी, कानूनी प्रक्रिया समझ। जैसे आज बेल मिल गया, बेल मिल जाने के बाद यहाँ का ऑर्डर जाता है और निचली अदालत और वहाँ के कोर्ट से रिलीज ऑर्डर बनता है, जो जेल पर जाएगा तो वो छूटता है। इस प्रोसेस में 1-2 दिन का वक्त लगता है। बेल आज मिल गया, पटना हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है, तो अगले 1-2 दिन में जैसे यहाँ से चिट्ठी जाएगा वो निकल जाएंगे। तो यही चीजें हैं। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों के मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि सर वो किरण भी जेल जाएगी क्या, जो स्टेट जी था। तो देखिए ये बात तय हो गया कि ये एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो ये प्रमाण पत्र जो जन्म का बनाई थी वो फर्जी प्रमाण पत्र था। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अनुसंधान के दौरान ही आया है। तो बहुत सारे बातों का, तो ये बात से अवगत कौन होंगे, जज साहब होंगे। तो जज साहब को कैसे एक पिटीशन देके, सारा कॉपी देके और उस पर एक केस किया जाता है कि ये किस तरीके से बलगला के कोर्ट को गुमराह करके एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाली। तो ये निर्भर करता है रोशन को, रोशन के पिताजी पर और बिट्टू जी जो उनके मैनेजर हैं। उन लोग यदि चाहेंगे तो ये एक रीट फाइल करके माननीय उच्च न्यायालय में जब उसका गुहार लगाएंगे तो न्यायालय को अवगत कराना, हम और आप अवगत हैं उससे नहीं पता चलता है। न्यायालय में यदि वो चिट्ठी बना कर देंगे, अगर रोशन जी चाहेंगे तो रोशन जी को मन होगा कि हम रहम करें, किरण को छोड़ दे, माफ कर दे, तो वो हो सकता है। अगर वो चाह देगा तो इसमें इतने वो लेकुना है कि निश्चित तौर पर किरण के लिए भी मुसीबत खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये सारा चीज निर्भर करता है रोशन की टीम, रोशन के पिताजी, रोशन पर यह निर्भर करता है। अगर वही नहीं चाहेंगे, जिसके साथ घटना हो, मान लीजिए आपको कोई गोली मार दिया और आप केस ही नहीं करना चाह रहे, तो कैसे कोई सजा होगा। तो आपको यदि कोई झूठा मुकदमा में फंसाया तो अब आपको तय करना है कि केस करना है कि लड़ना है कि उसको जेल भेजना है। लेकिन इतना बात तय है कि अगर रोशन चाह लिया, मैंने जितनी बातें कहा था आज वो सत्य सारी बातें हो रही है। इसीलिए मैं बहुत लोग आप लोग को भी डरा दिया था, रोशन की पूरी टीम, उनके पिताजी भी डर गए थे। मैंने कहा था कि देखो ये बेल तो उसी दिन, ये ऑर्डर थोड़ा लेट कर दिया था, बेल तो उसी दिन लगभग मिल गया था कि भाई ये गवाही होगी और बेल मिल जाएगा। अंतिम दम तक वो आज भी वो टाइम लेने की कोशिश किया गया कि आज टाइम मिल जाएगा, तो फिर ये हताश और निराश हो जाते। इन लोगों को कानूनी जानकारी का अभाव था, कभी केस मुकदमा में फंसे नहीं थे। तो मैं डे 1 से कह रहा था, इन लोगों को इतना तक धमकी दिया जा रहा था कि शादी कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, पैसा दे दो। लेकिन हमने कहा था कि तुम मत करो, जेल चले गए हो, अब जो भी चीजें हैं तुम सामना करो, मैं तुमको निकालूंगा। और ये मेरा कुछ भी कमाल नहीं है, ये उसी दिन ऑर्डर का जो कमाल था और ये न्यायालय पर भरोसा और न्यायालय का जो प्रोसेस है, कानूनी सूझबूझ और समझदारी जिनके अंदर होगी, वो बहुत ही ईमानदारी से चीज़ों को करता है और बहुत ही सलीके से करता है। बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। कल भी हमारा इंटरव्यू था, आज भी हम आपको वही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उतावलेपन में नहीं है, कानूनी प्रक्रिया था। न्यायालय के प्रति आभार उनको व्यक्त करना चाहिए, जज साहब के प्रति ये आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो चीज़ों को तुरंत समझे। और आज उन्होंने मुश्किल से 30 सेकंड बहस, 40 सेकंड बहस में सारा चीज़ समझ गए। जज साहब मुस्कुरा के बोले वो गाना वाला केस है,
तो समझ गए, तो पूरा होल स्टोरी को समझ चुके थे कि इसमें जो है सो क्या कहानी है। तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता सर, आपने अभी जिक्र करा था पोको एक्ट का, तो पॉक्सो एक्ट का, तो अभी तो साफ हो गया है कि ऐसा कोई मामला है नहीं, तो क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आपको मैंने क्या कहा कि किरण जी जो है उनके ऊपर केस जेल किन के बयान पर गया? किरण के बयान पर उनका जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिया गया, ये पुलिस ने अनुसंधान के दौरान वो प्राप्त भी कर लिया। लेकिन ये तमाम तरह का चीज यदि वो रोशन कोर्ट में यदि केस करके उसको जेल डलवाने के लिए चाहेगा तो कर सकता है, तब कार्रवाई होगी। रोशन अगर चुप हो गया तो कार्रवाई नहीं होगी। उसका रोशन का था कि हमको निकलने दीजिए, भाई निकल गए। अब आपको यदि उसको जेल भेजना है, आपको यदि बर्बाद किया है तो आप उस चीज को लाइए। लेकिन उसका कैरियर देखिए, रोशन को का कैरियर तो अभी बहुत लंबा है, सभी लोगों का शुभकामना था। लेकिन किरण के इस करतूत से लोगों के बीच में, देखिए पब्लिक है, सब जानते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है, किसी को मुकदमा में फंसा दीजिए। लेकिन शुरुआती दौर में किरण के साथ बहुत सिंपैथी था लोगों का, जनता का अपार समर्थन था। और यही समर्थन की वजह से हमारे ही टेबल पर कंप्रोमाइज करके बात करके कि शादी ब्याह की बात कही गई थी। लेकिन बाद में जिस तरीके से उसको कोई, देखिए किरण की भी गलती इस मामले में क्या है, किरण को किसी ने मिसगाइड कर दिया कि तुम केस कर दोगी तो तुमसे शादी कर लेगा, और उसके झांसे में किरण आ गई। तो जो लोग थे अपने निजी फायदे के लिए किरण को बलगलाया कि तुम बिट्टू के बारे में अनाप शनाप बोलो तो कभी इनके अनाप शनाप में बोलो, तो वो सब बोल के वो जो है सो वो बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा, अगर कहा जाए तो रोशन रोही के कैरियर पर प्रश्न लगाने का कार्य किया गया, उसको तो बर्बाद कर दिया। देखिए रोशन रोही से मत सोचिए, आपको आज के डेट में बता रहे अनेकों ऐसे लोग जेल में हैं जो सहमति से प्रेम प्रसंग होता है, प्यार मोहब्बत, मोबाइल पे बात हो गया, बाराती में गए, कहीं ट्रेन में गए, बहुत सारे लोगों को बातचीत हो जाती है। लड़की पहले देखिए डकैती जो होता था तो बंदूक दिखा के लूटा जाता था, अब लड़की के पास एक बहुत बड़ा हथियार की पॉक्सो के लगा के हम लड़का को लूट लेंगे, रेप का केस करके फंसा देंगे और बर्बाद कर देंगे। ये एक उदाहरण बन गया था किरण के केस के बाद कि अच्छा हम हमारे से शादी नहीं कीजिएगा, रोशन के तरह जेल भेज देंगे। ये लोगों के जुबान पर आ गया था, कहानी बन गई थी। आज उन लोगों को करारा तमाचा बना कि कुछ नहीं होगा, रोशन भी बाप दादा नहीं डरा था तो हम क्या डरेंगे, जो गाना भी उसने गाया था। तो वही चीज फिर से हो गया, और नहीं है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो आज इसी घड़ी का इंतजार था कि वो घड़ी आज आ गई है, और रोशन रोही का बिल मिल गया है। अब रोशन रोही सारे चिंताओं से मुक्त होंगे, उसी रिदम में उसी उत्साह के साथ वो गाना गाएंगे, झूमेंगे लोग और लोगों का मनोरंजन करेंगे। एक सवाल रहेगा सर, क्या रोशन रोही आएंगे तो किरण सिंह और रोशन रोही साथ में रहेंगे? ये कहाँ का कोई चीज नहीं रहेगा, अब सवाल ही नहीं है। अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं। अब मान लीजिए अब रोशन रोही को रखना हो, किसी को जिसके साथ रखना हो तो उसकी लिबर्टी है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना मनसा है। अब बात देखिए, लड़का लड़की में आज के डेट में कब क्या बात होता है उसका जज या वकील या पत्रकार क्या गारंटी देगा? ये तो बंद कमरे की चीज होती है, न पूछ के किसी से कोई प्यार करता है, न ब्रेकअप किसी से पूछ के होता है। हम आप जो माध्यम से देख रहे थे, जो हमारे पास साक्ष्य था उसमें पूरी तरीके से बनावटी फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके रोशन को फंसाया गया था। डे वन से मैं कर रहा था, और कुछ लोग उनको बहका रहे थे अति आत्मविश्वास में कि उसको आजीवन कारावास हो जाएगा, 24 साल 25 साल जेल में रहेगा, कोई कह रहा था 20 साल से पहले नहीं छूटेगा। तो मैं इसलिए उस टाइम में चुप था कि मैंने कहा कि ज्यादा नहीं बोलना। कौन वो लोग थे सर जो इनको बाहर बरगला रहे थे उसको? जिससे वो सलाहकार जो जिसका होता है, हर आदमी का सलाहकार होता है। कोई आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए सलाह देता है, तो वो नादान है, उसको क्या पता है कानून का बात। अगर ये बात सही बात उसको बता दिया जाता कि उसको बेल हो जाएगा तो ये केस ही नहीं होता। सर एक और सवाल है कि सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आपसे बात नहीं, आपको मैं बता दूं कि खेसारी जी की पूरी टीम, अखिलेश जी और जो भी उनके टीम के लोग थे, अभी भी हमारी अखिलेश जी से और खेसारी जी की टीम के लोगों से बात हुई, उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई दिया रोशन को निकलने का। जितने भी लोग हैं सभी लोग, और आपको बता रहे कमेंट में जाइएगा, एक तरफा लोग पता नहीं कितने लोग मन्नत मांगे थे कि रोशन निकलेगा। तो ये लोगों का, जनता का अपार समर्थन था, सिंपैथी थी। शुरुआती दौर में जब था तो किरण के साथ सिंपैथी था, शुरू के दौर में जब आज से 1 साल पहले केस किया था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने इतना वो वल्गरिटी के साथ इतना उसको जलील करने का दिया, तो पब्लिक धीरे धीरे समझ गई कि नहीं, जानबूझकर उसको निर्दोष को फंसाया गया है। तब जब जनता समझ गई,
हमने एक एक बात जनता के सामने ऑन पेपर सारा साक्ष्य को रखा, और इस वजह से जनता को सारे, मेरा 2 जगह आर्गुमेंट चल रहा था आपको बता दे। एक तो कोर्ट के अंदर मेरा आर्गुमेंट था, ये जनता के बीच में भी मेरा आर्गुमेंट, हमेशा जज के तरह मैंने जनता को समझा और एक एक चीज से अवगत कराया कि रोशन रोही की छवि खराब ना हो, रोशन रोही को फंसाया गया था। तो जितना बहस हम कोर्ट में करते थे उतना लोगों के सामने, कैमरा के सामने आके डॉक्यूमेंट्स और साक्ष्य के साथ बताते थे कि ये है। तो उसी दिन आज कुछ हुआ ही नहीं, वो ऑर्डर को जज साहब ने क्या चाहिए, ऑर्डर है, गवाही हो गई, तो इसमें बहस क्या है, चलिए बेल, बस बोले बेल ग्रांटेड, इतना ही बेल हो गई। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।